चलिए बेटा देखिए, जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 11 करना है। 11 में देखो क्वेश्चन जैसे डिस्प्ले हो रहा है आपको बोर्ड पे, तो क्वेश्चन नंबर 11 में जो है आपको बताया गया है, उन्होंने क्या बताया देखो कि आपके पास पहले कोई एक टावर है, ठीक है, और टावर है, देखो आपने क्या करा, पहले हमारे पास कोई एक टावर था, ठीक है, हम फिर उसके बाद से कोई ना नहर जा रही है, कोई जैसे कोई नहर जा रही होगी, तो बंदा पहले इस पोजीशन से देख रहा है, इस पोजीशन से जब वो देख रहा है टावर को उन्नयन मतलब ऊपर की तरफ, तो ये हमारा जो कोण बना रहा है वो 60 डिग्री का बना रहा है। फिर वो इस डिस्टेंस से क्या करता है, 20 मीटर और आगे जाता है, 20 मीटर और आगे जाता है। तो 20 मिनट जब आ गया था, तो जब वो फिर दोबारा से एक बार टावर को देखता है, तब वो 30 डिग्री का कोण बना के दे रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो आपसे उसने क्वेश्चन में मांगा है कि आपने पहले तो मुझे ये टोटल डिस्टेंस बताना है कि टावर से लेकर इस पोजीशन तक, ये वाले पोजीशन तक कितना डिस्टेंस है, और साथ में ये टावर की जो हाइट है वो क्या है। तो आप इसको ABCD ऐसे कर दीजिए, ठीक है, मतलब आपको BC फाइंड करना है और AB फाइंड करना है। तो चलिए उससे पहले हम गिवन लिख देते हैं, ठीक है ना। तो हम दिया गया में लिख देंगे हम कि CD बराबर में 20 मीटर, ठीक है बेटा। तो CD बराबर में 20 मीटर। अब देखिए हमें क्या करना है, BC लिख दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे आप, ठीक है, मान लीजिए BC बराबर में है 20 मीटर, ठीक है। तो फिर हम एक और बार मान लेते हैं, मान लीजिए नहीं, मान लीजिए मैं CD नहीं, मान लीजिए आप BC बराबर नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई, ठीक है, BC जो आपकी नहर है, और AB बराबर में देखिए बेटा यहाँ पे क्या है, खंबे की ऊंचाई। अब खंबे की ऊंचाई है AB, तब हमारे पास देखो फिर से हमें इन दोनों को माना मतलब यही फाइंड करना है, और दिया गया। तो हमने क्या करा बेटा, एक ट्राइंगल हमने फिर से, कौन कौन से ट्राइंगल दिख रहे हैं आप लोगों को, देखिए ध्यान से बेटा, जरा ध्यान से देखिए AB, तो ठीक है, तो हमने देखना है कि खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई। अब AB हमारे पास कौन से दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ये देखो आपके पास एक ट्राइंगल ये बन रहा है, और एक बार आपके पास एक वाला ट्राइंगल ये देखो। तो एक बार हम ट्राइंगल बना रहे हैं AB और C, ठीक है, और एक बार हम ट्राइंगल बना रहे हैं AB और D, ठीक है। और अगर हम ABC और बेटा हम ABD दो ट्राइंगल हैं, देखो बेटा ध्यान से, तो अगर हमने दो ट्राइंगल ये बना लिए हैं हमने, तो इसका मतलब अब हमने क्या क्या है गिवन, तो मुझे CD गिवन है, तो CD तो चलो मेरे पास है नहीं अभी। तो अब हम क्या करते हैं, मेरे पास इस केस में मतलब मेरे पास तो BC है, कुछ नहीं है। BD में हम क्या करेंगे, यहाँ पे C पॉइंट बना लेते हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास दो जॉइंट आते हैं ना, तो मैंने पहले सिखाया बेटा, जब जॉइंटिंग आ रही है तो सही से लिख दो उसे कि DC प्लस CB इक्वस टू, ठीक है, DC प्लस CB इक्वस टू DB। देखो ये पूरा डिस्टेंस कब आएगा, जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो मुझे चाहिए क्या, CB चाहिए पहले, तो CB के लिए मुझे DB माइनस DC करना है, DB में से DC को माइनस। तो अब CB निकालने के लिए पहले मुझे क्या क्या चाहिए, BD आपको ये ट्राइंगल दे देगा, और देखो CB चाहिए ना, तो CD आपको दिया हुआ है ये क्वेश्चन में, और आपको जो ये आपका BD है, BD आपको ये वाला ट्राइंगल देगा। देखो जैसे अब हमारे पास ये 60 डिग्री वाला एंगल है, और BC में 60 डिग्री और ये वाले में 30 डिग्री, तो BD हमें कौन देने वाला है ये, और BC की तो हमें इसमें चलो रिक्वायर, फिर भी हमें BC तो चाहिए ही, तो हमने 60 डिग्री ये, तो ये P ये B, ठीक है। इसी तरह इसमें ये P और ये भी, मतलब इन दोनों की बात हो रही है, मतलब ये लंब और आधार किस में होते हैं, tan थीटा इक्वस टू P अपॉन B, और P की वैल्यू AB और B की वैल्यू BC, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, tan थीटा मतलब tan थीटा की वैल्यू अगर हम पुट करें तो tan 60, एंगल इस बार 60 डिग्री है, और AB देखो बेटा AB का कुछ भी नहीं दिया हमें, BC भी हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो BC को हमने नहर की चौड़ाई माना था, तो 60 मतलब ये √3 AB और ये BC,
चलिए, तो √3 और ये BC इक्वल्स टू AB। चलिए, हमने तो AB आ गया, पर हमें तो क्या चाहिए यहाँ पे BC। चलो अब हम करते हैं। अब हम इस ट्रायंगल पे आते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक लिखना भूल गया, त्रिभुज ABC में, और यहाँ पे त्रिभुज ABD में। चलिए, P और B की अगर हम बात करते हैं, इसमें फिर से tan थीटा इक्वल्स टू P/B, मतलब ये P और ये B दो चीज़ की बात हो रही है। चलिए, तो P देखो बेटा ध्यान से, तो ये AB, और B देखेंगे तो नीचे BD। अब tan 30 थीटा इस बार दे रखा है, मतलब tan 30, और AB की वैल्यू हमें पता नहीं है, और BD को हमने फिर से BD लिख दिया। ठीक है, अगर हमने BD लिख दिया, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं AB और ये BD। तो हमने सॉल्व करने पे AB, अब ये BD को मैं ऊपर ले गया तो BD/√3 आ गया बेटा। अगर BD अपॉन √3 आ गया है तो मैंने क्या करना है, इसको मैंने समीकरण 1, इसको मैंने समीकरण 2, इसको मैंने समीकरण 3, इसको मैंने समीकरण 4 दे दिया। अब देखिए ध्यान से बेटा, थोड़ा सा ना हाईलाइट करके देखो। अब मुझे पता है कि AB और ये AB है, तो मैं लिख देता हूँ, तो AB बराबर AB इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 द्वारा। ये देखो बेटा कि AB और ये AB, तो एक बार AB का आंसर आया था √3 BC, और एक बार आंसर आया है BD अब √3। ठीक है, तो हमने √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो बेटा, अगर ये ऐसे हो गया, मतलब ये हो गया 3BC इक्वल्स टू BD। चलिए बेटा, जैसे कि हमारे पास 3BC बन गया, अब मैंने क्या करा ना, 3BC इक्वल्स टू BD को मैंने लिखा BD। देखो यहाँ पे इसको ना, अब इक्वेशन नंबर भूल गए तो अब स्टार बना दीजिए साथ में, कोई भी ABC कुछ भी लिख दिए। BD को मैं ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं, CD प्लस BC। ठीक है, या आप ऐसे लिख दो BC प्लस CD, और इसको लिख देना इक्वेशन नंबर स्टार के प्रयोग द्वारा। ठीक है, तो हमने BC को एक साइड ले आए, 3BC माइनस BC इक्वल टू CD। ठीक है, और हमें पता है CD का आंसर हमारे पास, चलो 2BC इक्वल टू 20। देखो CD हमें दिया गया है, और यहाँ पे लिख देना समीकरण 1 के प्रयोग द्वारा, समीकरण 1 के प्रयोग द्वारा। तो हमने देखा, तो BC का आंसर आ गया 20/2 मतलब 10। BC का आंसर आ गया 10 मीटर। ये आपका BC, मतलब ये आपकी जो नहर की चौड़ाई है वो 10 मीटर होने वाली है। चलिए देखो, जैसे कि हमने देखा कि हमने यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, BC क्या थी, हमारी नहर की चौड़ाई। ठीक है, अब BC आ गया। अब उसने मेरे से एक चीज़ और मांगा हुआ है, AB। तो AB के लिए आपने क्या करना है बेटा, ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 3 को ध्यान से देखिए, तो लिख दीजिए ना समीकरण 3 द्वारा। समीकरण 3 क्या कहता है, देखो कि √3 BC इक्वल टू AB का जो आंसर है ये रहा। तो अब हमने √3 निकाल लिया, तो AB इक्वल्स टू √3 गुना 10। ठीक है ना, ये देखो BC का, तो AB का आंसर आ गया हमारे पास 10√3। और यूनिट देखो, अगर मीटर दिया है तो मीटर लगा दीजिए, सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर। तो आप लास्ट में ना जब हो जाएगा तो लास्ट में मेंशन कर देना कि BC बराबर क्या है, नहर की चौड़ाई, और AB बराबर खंबे की ऊंचाई। ठीक है, ये लास्ट में थोड़ा सा लिख देना। चलिए बेटा, आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चैप्टर नंबर, इस टाइम क्वेश्चन नंबर 12 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए बेटा, मैंने क्या उसमें क्या बोला हुआ है कि एक बार कोई आपके पास एक बिल्डिंग है। ठीक है, एक लड़का है, वो किसी बिल्डिंग पे खड़ा है। ठीक है, मान लो ये आपकी कोई बिल्डिंग होएगी, इसके ऊपर कोई खड़ा है, और वो क्या कह रहा है कि इसके टॉप से एक बार वो कोई टावर का सर देख रहा है, टॉप देख रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर वो यहाँ पे खड़ा होके भी टावर का टॉप देख रहा है तो इट मीन्स टावर उससे बड़ा है, मतलब जो खंबा है आपका वो उससे बड़ा होएगा। चलिए, अगर जो कि बिल्डिंग है और वो 7 मीटर की है आपकी इस बार। ठीक है, 7 मीटर की बिल्डिंग है,
और वो यहाँ पे खड़े होके किसी टावर का टॉप देख रहा है, और जब वो इस टॉप को देख रहा है और नीचे से ऊपर देख रहा है, उन्नयन कोण आ गया, मतलब इसको मतलब ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। और वही जब इसका वो नीचे की तरफ देख रहा है, डिप्रेशन करके देख रहा है, तो ये एंगल वो 45 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, चलिए अब देखो, अगर ये 7 मीटर, मतलब ये चीज़ अगर आपका इतना पोर्शन जो है 7 मीटर है, तो ऑटोमेटिकली खंबे का इतना पोर्शन भी आपका 7 मीटर ही होने वाला है। तो अब उसने मांगा क्या है, ये खंबे की ऊंचाई, मतलब कि ये जो खंबा है आपका वो कितना, जो खंबा आपका लगा किसी चीज़ के ऊपर, तो ऊंचाई मांगी है आपसे खंबे की। ठीक है, अब खंबे की ऊंचाई मांगी है तो हमने इसको नाम दे दिया ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, कुछ भी नाम दे दीजिए। चलिए, अब नाम देने के बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले क्या सिखाया आप लोगों को, दिया गया लिखिए बेटा आप हमेशा, दिया गया जो भी आपको गिवन है। ठीक है, अब गिवन क्या क्या है हमें, ऑटोमेटिकली मीनार, आपका भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई आपको इस बार दी हुई है, जो कि हमारे पास 7 मीटर है, और जो कि हमारे पास 7 मीटर है, जो कि हमारे पास ईडी है, जो कि हमारे पास बीसी है। तो हम लिख सकते हैं ईडी बराबर बीसी बराबर में 7 मीटर। चलिए, अब हमें क्या करना है कि खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब हमने देखा कि जितना ईडी है वही हमारा बीसी है, मतलब बिल्डिंग की जो हाइट है तो टावर का उतना पोर्शन भी तो उतना ही होएगा, क्योंकि देखो जो ये डिस्टेंस है वो ऐसे जाते तो कम तो होने वाला नहीं है, या ये बढ़ने वाला तो है नहीं, तो ईडी जितना है उतना ही बीसी हो गया। ठीक है, तब हमने क्या कर दिया, माना या मान लीजिए, क्या मानना है, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई जो कि AC है, टावर की ऊंचाई जो कि AC है, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, देखो AC, तो AC को हमने लिखा AB प्लस BC। चलिए, अगर हमने AB प्लस BC लिखा है तो मतलब मुझे क्या क्या चाहिए, देखो एक बार मुझे BC, तो BC तो चलो मुझे है, मतलब मुझे AB के लिए भी काम करना है। तो अगर हम AB के लिए काम कर रहे हैं तो अब हम देखो लेते हैं, अब हमारे पास फिर से 2 त्रिभुज आ गए। अगर हम कहते हैं त्रिभुज ABE में, और दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूँ, तो दूसरी तरफ की अगर मैं बात करता हूँ तो ये त्रिभुज हम ये लेने वाले हैं EBC में। ठीक है, तो EBC को देखो, अगर मैं ABE की बात करता हूँ तो ये A, ये B और ये E। ठीक है, तो ये हमारे पास 60 डिग्री का कोण है। सॉरी, तो AB देखो हमें ये फाइंड करना है, और हमारे पास BE, तो BE भी हमारे पास नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, और हमारे पास त्रिभुज ये ले, सॉरी, चलो अगर मैं EB, ये E है, ये B है, और ये आपका C है। ठीक है, तो अब हम इस ट्रायंगल को ना सीधा कर देते हैं। अगर हमने इसको सीधा करा तो ये कुछ ऐसा बनने वाला है। तो ये पोर्शन B, ये पोर्शन E और ये पोर्शन C, और डायग्राम में BC हमें 7 दे रखा है, मतलब हमें P की वैल्यू दे रखा है और B नहीं दे रखा है। चलिए, तो मैं, और इसमें वाले में थीटा आपको 45 डिग्री दे रखा है बेटा, तो 45 डिग्री दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, हम पता है कि P और B की बात किस में होती है, हमेशा tan में, और tan P क्या है हमारे पास BC और BE। ठीक है, तो अब देखो tan थीटा मतलब आपके पास tan 45, BC हमें कितना दे रखा है, 7 मीटर। चलिए, और BE दे रखा नहीं है हमें। ठीक है, तो tan 45 1 और ये 7 मीटर अपॉन BE, तो BE का आंसर आ गया 7 मीटर, जिसको हमने कुछ समीकरण दे दीजिए। जैसे यहाँ पे हमने 1 दे दिया था, आप इसको 2 दे दीजिए। ठीक है, तो इसको आप समीकरण,
चलिए बेटा, जैसे कि आपने देखा हमने वैल्यू tan 45 की वैल्यू 1 पुट करा और ये 1 बी को चले जाएंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो किसी भी टर्म को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से गुना करते हैं तो वही सेम आंसर आता है। तो हमने इसको समीकरण 3 दे दिया। अब हम आते हैं इस वाले त्रिभुज पे। तो इस वाले त्रिभुज को देखो, ये P और ये B, तो हमने देखा P और B का केस किस में होता है, tan थीटा में, P और B, और ये P क्या है AB और BA क्या है BE। ठीक है, तो tan थीटा इस बार tan 60 डिग्री AB अपॉन में BE लिख दिया। तो हमने लिखा tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। ठीक है, AB हमें पता नहीं है, BE हमने लिखा 7 मीटर और लिख दिया समीकरण 3 के प्रयोग द्वारा, समीकरण 3 के प्रयोग द्वारा। ठीक है, तो अब हमने ए बी था तो ये √3 × 7 = AB। ठीक है, तो ए बी का आंसर आ गया हमारे पास 7√3 और यूनिट भी लिख दीजिए आप, मीटर गिवन है। तो हमारे पास देखो ए बी और उसी की तो हम वही तो हमें चाहिए था, बी सी तो हमें पहले से ही दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है, एक लास्ट पॉइंट बस कि इक्वेशन नंबर 2 द्वारा, इक्वेशन 2 द्वारा क्या कह सकते हैं हम कि ए सी = ए बी प्लस बी सी। तो ए बी का आंसर देखिए आप क्या है, ए बी का आंसर हमारे पास ये 7√3 और बी सी का आंसर आपको क्या गिवन था 7, देखो दिया हुआ है आपको। तो हमने क्या करा 7 दोनों में से कॉमन निकाल दिया। जब कॉमन निकाला तो देखो अब जिसको आप कॉमन निकालो ना उसको छिपा लो बेटा। तो अपने इससे पहले जो साइन गिवन है वो साइन लिखिए और देखो जो आगे वाले में से क्या बच रहा है √3 और पीछे वाले में कुछ भी कॉमन नहीं है 7 कुछ भी नहीं दिख रहा, मतलब आप वहाँ पे 1 लगा दीजिए। तो ये जो आंसर होएगा वो आपका जो क्या है ये ए सी का, और ए सी हमारा क्या था खंबे की ऊंचाई। तो आप लास्ट में एक लाइन लिख दीजिए या यहीं पे आप करके ना यहाँ बराबर में लिख देना टावर की ऊंचाई, जो भी आपका खंबा है टावर की ऊंचाई, ये आपका टावर की ऊंचाई का आंसर आ गया।